एक्वामैन अटलांटिस क्षेत्र में अतिक्रमण के लिए एक परमाणु पनडुब्बी यूएसएस डिफिएंट पर हमला करने में अटलांटिस आर्मा का नेतृत्व करता है। जस्टिस लीग पनडुब्बी के चालक दल को बचाने के लिए पहुंचती है, लेकिन एक्वामैन की सेना के साथ गतिरोध में आ जाती है। हालांकि लीग एक्वामैन को चालक दल को बचाने की अनुमति देने के लिए मनाने में सक्षम है, लेकिन इस शर्त पर कि पनडुब्बी को अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसे अब अटलांटिस की संपत्ति माना जाता है। जाने से पहले सुपरमैन ने एक्वामैन से वर्ल्ड असेंबली में होने वाले विश्व सम्मेलन से पहले अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए सतह पर आने का आग्रह किया। इस घटना ने एक्वामैन के भाई ओम और उनकी सेना के प्रमुख जनरल ब्रेक को सतह पर युद्ध करने पर दृढ़ता से विचार करने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन एक्वामैन ने उनकी हिंसक सलाह को अस्वीकार कर दिया। वो निजी तौर पर अपनी पत्नी मीरा से बात करता है और वह अपने राज्य को अपने नवजात बेटे के लिए सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। सुपरमैन के सुझाव के बाद एक्वामैन विश्व सम्मेलन में भाग लेता है। इस बीच ग्रीन लैंटर्न यूएसएस डिफिएंट में वापस लौटा और पाया कि उसकी परमाणु सामग्री अनुपस्थित है। उसे दृढ़ता से संदेह है कि अटलांटिस इसके साथ कुछ कर रहे हैं। लीग ने जल्द ही वर्ल्ड असेंबली में एक्वामैन की उपस्थिति पर ध्यान दिया। एक्वामैन का आगमन अपेक्षा से कम कूटनीतिक है। वो दुनिया के नेताओं से एक संधि का पालन करने की मांग करते हैं कि सतही देशों को महासागरों में घुसपैठ और प्रदूषण को रोकना होगा। इससे केवल विश्व के नेता नाराज हैं, जो इस संधि की व्याख्या करते हुए उन्हें लगभग आत्मसमर्पण करने वाले शब्द को स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं। एक्वामैन, ये देखकर कि वो अपनी शिकायतें व्यक्त करने में विफल रहा, कार्यवाही से बाहर चला गया। जैसे ही वह वर्ल्ड असेंबली से बाहर निकलता है, एक हत्यारा एक्वामैन पर रॉकेट लॉन्चर चलाता है, लेकिन वह एक्वामैन के सामने फुटपाथ पर जा टकराता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एक्वामैन को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसे खारे पानी के टैंक में ले जाया जाता है, जिससे उसकी प्राकृतिक उपचार क्षमताएं काम कर पाती हैं। एक्वामैन पर हमले की खबर अटलांटिस तक पहुंची, जिसमें कुछ लोगों का मानना कि उनका राजा मर चुका है। ओर्म अपने भाई के स्थान पर नियंत्रण ग्रहण करता है। लीग एक्वामैन के हत्यारे को पकड़ने के लिए जॉन को एक्वामैन के रूप में प्रच्छन्न करने की योजना बना रही है। वे हत्यारे डेडशॉट को पकड़ने में सफल हो जाते हैं। बैटमैन से पूछताछ के तहत डेडशॉट का दावा है कि उसे एक्वामैन को मारने के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन वह अपने नियोक्ता की पहचान नहीं जानता है। हालांकि उन्हें सोने के डबलून में भुगतान किया गया था, जो आमतौर पर डूबे हुए गैलन से जुड़े होते हैं। खुलासा हुआ कि अटलांटिस में कोई एक्वामैन की मौत की योजना बना रहा है। इस दौरान एक्वामैन पहले ही अटलांटिस के लिए रवाना हो चुका है, जहां उसे उनकी हड़पी हुई भूमिका मिलती है। ओम खुद को विश्वासघाती के रूप में प्रकट करता है और एक्वामैन को ब्रैक के सैनिकों से घिरा हुआ पाता है। वो अपने भाई से कहता है कि वो सतह पर रहने वालों के प्रति एक्वामैन की सहनशीलता से तंग आ गया है और उसने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया है। जस्टिस लीग एक्वामैन को चेतावनी देने के लिए अटलांटिस की ओर जाता है, लेकिन केवल ओर्म की सेनाओं द्वारा उस पर हमला किया जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। लीग को अपने सामने लाने के बाद ओर्म ने सतही दुनिया को नष्ट करने के अपने इरादों का खुलासा किया और लीग को डूबकर मौत की सजा सुनाई। इसके बाद ओर्म अपने नवजात भतीजे को एक्वामैन के पास ले गया, जो लावा विदर के किनारे एक चट्टान के किनारे जंजीर से बंधा हुआ है। अपने उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ओर्म ने एक्वामैन और उसके बेटे को उसकी छुट्टी से पहले लावा की ओर भेजा। हालांकि एक्वामैन खुद को और अपने बेटे को मुक्त कराने में सफल हो जाता है, लेकिन उसे अपना बायां हाथ खोने की कीमत चुकानी पड़ती है। लीग, जिन्हें हेडबैंड द्वारा निष्क्रिय रखा जाता है जो उन्हें अपनी शक्तियों का उपयोग करने से रोकता है, उन्हें पानी से भरे एक कक्ष में रखा जाता है। सौभाग्य से ओर्म की कपटी साजिश के बारे में जानने के बाद मीरा ने उन्हें मुक्त कर दिया। फिर वे एक्वामैन और उसके बेटे के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। एक्वामैन को जल्द ही एक कृत्रिम हार्पून से सुसज्जित किया गया है। बैटमैन बैटकेव से लीग से संपर्क करता है और उन्हें सचेत करता है कि आर्कटिक सर्कल में तापमान नाटकीय रूप से बढ़ रहा है। यदि यह जारी रहा तो बर्फ की परतें पिघल जाएंगी और वैश्विक बाढ़ आ जाएगी। एक्वामैन जानता है कि क्या हो रहा है। यह डूम्सडे थर्मल रिएक्टर है, जो सतह के खिलाफ युद्ध की स्थिति में बनाया गया एक अंतिम उपाय हथियार है। अब ओम मशीन को चलाने के लिए यूएसएस डिफिएंट से चुराए गए प्लूटोनियम के साथ रिएक्टर का उपयोग कर रहा है। एक्वामैन और लीग आर्कटिक सर्कल की यात्रा करते हैं, जहां हथियार स्थित है, और ओर्म को रोकते हैं। ब्रैक की सेना से आमने सामने मिलने से पहले वे बैटविंग में बैटमैन के साथ शामिल हो जाते हैं। एक्वामैन, ग्रीन लैंटर्न और बैटमैन अटलांटिस बलों को बाईपास करते हैं और एक हिमनदी गुफा में रिएक्टर ढूंढते हैं।
ओम ने पहले से ही उनके आगमन का अनुमान लगा लिया है और छेड़छाड़ की अनुमति देने से रिएक्टर के नियंत्रण कक्ष को नष्ट कर दिया है। एक्वामैन ओम से लड़ता है जबकि बैटमैन और ग्रीन लैंटर्न को रिएक्टर को अंदर से मैन्युअल रूप से बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक्वामैन के त्रिशूल से लैस होने के कारण अटलांटिस शासकों के बीच लड़ाई ओर्म के पक्ष में होती दिख रही है। हालांकि उनके नीचे की बर्फ उखड़ जाती है जिसमें ओर्म एक कगार पर लटकता हुआ रह जाता है। ओर्म अपने भाई से उसे बचाने की गुहार लगाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक्वामैन अपने भाई की मदद करने वाला है, लेकिन इसके बजाय वह अपना गिरा हुआ त्रिशूल उठा लेता है।